गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर नेजा प्राची गर्ग। आज के हमारे संडे के प्रोग्राम में आप लोगों का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हम अपने लाइफस्टाइल और डाइट से अपने हेल्दी कोलेस्ट्रॉल को कैसे बढ़ाएं, अपने बैड कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम करें और ट्राइग्लिसराइड्स को किस तरीके से कम करें। जैसा हमने पहले सीखा था कि हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में। ट्राइग्लिसराइड्स हमारी बॉडी में बनते हैं जब हम एक्स्ट्रा खाना खाते हैं। एक्स्ट्रा कैलोरीज हमारी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड के रूप में जाके जमा हो जाती हैं। और कोलेस्ट्रॉल की हमें बाहर से एक्स्ट्रा जरूरत नहीं होती। हमारी बॉडी को जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है, हमारी बॉडी में लिवर कोलेस्ट्रॉल को बना लेता है। तीसरी चीज हमने पहले सीखी है कि जो भी चीजें प्लांट से आती हैं वो कोलेस्ट्रॉल से फ्री होती हैं। यदि आप किसी भी प्रोडक्ट में जैसे बादाम, अखरोट, काजू या किसी भी चीज के ऊपर देखें कोलेस्ट्रॉल फ्री, तो आप उसको कोलेस्ट्रॉल फ्री माने कि अगर वो प्लांट से आ रही हैं। और यदि किसी बटर के ऊपर लिखा है कोलेस्ट्रॉल फ्री, तो जान लीजिए वो बटर नहीं है, वो हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स है जिसको सॉलिडिफाई कर दिया गया है। तो अब हम जानेंगे कि हम कोलेस्ट्रॉल, अपने जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम करें। सबसे पहले हम उसका इस्टेब्लिश करेंगे कारण कि कहीं वो किसी बीमारी की वजह से तो नहीं है। यदि बीमारी की वजह से है तो हम उसके अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करेंगे। और ये जो हम जानेंगे, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे एलडीएल की वैल्यू 80 से कम होनी चाहिए। तो अगर हमारे को कोई भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज या स्ट्रोक की बीमारी पहले रह चुकी है या हमको रिस्क फैक्टर्स हैं, तो हम अपने एलडीएल के लेवल को 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम रखेंगे। जिनके कोई भी रिस्क फैक्टर्स नहीं है, रेंडमली उनका लिपिड प्रोफाइल में एलडीएल 190 से ज्यादा आया है, तो वो कोशिश करें 80 से कम रखें। या जो लोग 40 से 75 के बीच में हैं, जिनको डायबिटीज है या जिनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, वो अपने एलडीएल के लेवल को 70 से कम रखें, लेकिन दवाइयों के साथ। जिनको भी स्ट्रोक आ चुका है या हार्ट की बीमारी है, उनके लिए स्टैटिन्स या लिपिड लोअरिंग ड्रग्स मस्ट है, वो बिना उसके ना रहे। या जिनकी भी लिपिड प्रोफाइल में कोलेस्ट्रॉल्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है या ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ज्यादा है, उनको भी दवाइयों की जरूरत है। अगर इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की बात करेंगे। सेकंड नंबर पे हम डाइट की बात करेंगे। तो पहले हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम मोटे हैं तो हम अपना वेट को लूज करें। अगर हम अपने 10% वेट को कम कर लेते हैं तो दैट विल मेक अ डिफरेंस। आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, मतलब इम्प्रूव हो जाएगा। आपके इंसुलिन की जो हाई लेवल्स हैं वो कम हो जाएंगी, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा एंड आपके कोलेस्ट्रॉल में लिवर की प्रोडक्शन थोड़ी कम हो जाएगी, जो मतलब फालतू बन रही थी बिकॉज ऑफ इंफ्लेमेशन एंड बिकॉज ऑफ अदर थिंग्स। क्योंकि ओबेसिटी में इंसुलिन रेजिस्टेंस आता है, तो ये आपको हेल्प करेगा इन रिड्यूसिंग योर बैड कोलेस्ट्रॉल। दूसरी चीज हम एक्सरसाइज की बात करते हैं। एक्सरसाइज का मतलब होता है आप 30 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी करें। वो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस हो सकती हैं, एरोबिक एक्सरसाइजेस हो सकती हैं, इवन सिंपल वॉकिंग कैन मेक अ डिफरेंस। और आप जैसे स्टेयर्स को अगर चढ़ते हैं तो दैट इज द बेस्ट एक्सरसाइजेस। अगर आप चल रहे हैं ऑफिस में, अगर आपके लिफ्ट है, मैंने आप किसी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में काम करते हैं, तो ट्राई टू फॉलो द स्टेयर्स। लिफ्ट का इस्तेमाल मत करिए अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपकी एक्स्ट्रा कैलोरीज को बर्न करने में हेल्प करेंगी और इसके अलावा आपके हार्ट एंड अदर मसल्स के ऊपर भी एक्ट करेंगी, तो उनके अंदर में मैंने मेटाबॉलिज्म को थोड़ा वो बढ़ा देंगे। तो आप एक रेगुलर एक्टिविटी करें जो लगभग 30 मिनट्स अ डे हो, इतना रिकमेंडेड है। अगर सिंपल वॉकिंग करते हैं तो भी आपकी एलडीएल की वैल्यू 4% से कम हो सकती है। इस नंबर पर अगर हमारे पास कोई स्ट्रेसर है तो हम स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करें, क्योंकि स्ट्रेस से हमारे स्टीरॉयड हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। वो कोलेस्ट्रॉल, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस बढ़ जाती है बाय द लीवर। और जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं तो हमारी बॉडी में टोटल कोलेस्ट्रॉल की
मात्रा बढ़ जाती है और वो हमारे को माने इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस के, अगर हमारे साथ में फैक्टर्स एसोसिएटेड है तो वो आपकी बॉडी में प्लाक की फॉर्मेशन, मतलब जिसको हम कहते हैं आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेजेस की संभावना को बढ़ा देते हैं। तो डिस्ट्रेस करने के लिए आप मेडिटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, वॉकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई हॉबी को फॉलो कर सकते हैं। आपकी पेंटिंग है, सिंगिंग है, डांसिंग है, आप पोएट्री राइटिंग करते हैं, या फिर आप दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं। इवन दूसरों की हेल्प करना इज अ डिस्ट्रेसिंग फॉर सम पीपल। चौथे नंबर पर अल्कोहल। आप अल्कोहल को रिस्ट्रिक्ट कर दें या बंद कर दें। बंद करना इज द बेस्ट ऑप्शन, बट अगर आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं तो अल्कोहल को रिस्ट्रिक्ट करें, क्योंकि अल्कोहल हमारी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ाता है। और चूंकि VLDL जो होता है, हमारी ट्राइग्लिसराइड्स को बॉडी के अंदर खून के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। तो जब ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ेगा तो जो वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, जिनको हम VLDL कहते हैं, वो भी बढ़ जाते हैं, और जिसकी वजह से हमारे आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेजेस बढ़ जाती हैं। तो अल्कोहल के अंदर इसके अलावा क्या होता है, ये दे आर हाई इन शुगर्स और दे आर कैलोरी रिच होते हैं। जब ये कैलोरीज हमारी अनयूज्ड होती हैं तो हमारी ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाती है। जैसा हमने डिस्कस किया, जो हमारी एक्स्ट्रा कैलोरीज जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती, जो यूज नहीं होती हमारी बॉडी से, वो हमारी ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में जमा हो जाती है। तो अगर आपको अल्कोहल लेते हैं और आपके लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल है, तो भी आप अपने अल्कोहल को कंजम्पशन को कम कर दें, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी ट्राइग्लिसराइड अगर आप कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं तो आपकी ट्राइग्लिसराइड जो है 53% तक कम हो सकते हैं। ऐसा कुछ स्टडीज में देखा गया है। आप अल्कोहल के साथ साथ अगर आप स्मोक करते हैं या टोबैको को किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं तो कृपया उसे बंद करें, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं और हमारे बॉडी के अंदर प्लैक की फॉर्मेशन को एनहांस करते हैं। अब हम डाइट की बात करेंगे। डाइट में हम क्या क्या डाइटरी चेंजेस करें जिसकी वजह से हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो एंड ट्राइग्लिसराइड्स कम हो। तो हम सबसे पहले ओवर ईटिंग को बंद करें। ओवर ईटिंग से क्या होता है, जैसे हमने देख लिया कि हमारी जितनी भी अनकंज्यूम्ड कैलोरीज होती हैं वो ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में जाकर जमा हो जाती हैं। तो हम ओवर ईटिंग को बंद करें, एक रेगुलर डाइटरी पैटर्न को फॉलो करें, शुगरी मतलब जो भी शुगरी या रिफाइंड आइटम्स को अवॉइड करें। जैसे हम पहले भी बार बार डिस्कस कर चुके हैं, हमारा खान पान दिनचर्या और ऋतुचर्या के हिसाब से होना चाहिए। दिनचर्या का मतलब है आपकी डेली एक्टिविटीज कैसी हैं, ऋतुचर्या का मतलब है आपका जो सीजन क्या चल रहा है। तो गो फॉर लोकल फूड, गो फॉर सीजनल फूड। तो ऐसा आप फॉलो करें, ऐसा हमारा आयुर्वेद कहता है। एक वो दिनचर्या, ऋतुचर्या एंड रात्रिचर्या के ऊपर भी ध्यान देता है। रात्रिचर्या की हम यहाँ पर बात करेंगे, तो आप एक स्लीप पैटर्न को भी एक रेगुलर फॉलो कर लें। ऑल्दो ये डाइट का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये दिनचर्या ऋतुचर्या के साथ में मैच करता है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर बोल रही हूँ। आप एक स्लीप हाइजीन को भी मेंटेन करें। डाइट के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स को हम कंज्यूम करना कम करेंगे, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स से हमारी बॉडी में जाकर ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को हम अवॉइड करके हम जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको फॉलो करें। जैसे हम जो रिफाइंड चीजें होती हैं, रिफाइंड चीजें आर रिच इन सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। तो जिनका भी लो ग्लाइसेमिक फूड होता है, दे आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फूड, हम उनको प्रेफर करें। तो वो हमारे को ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में हेल्प करेंगे। और इसके अलावा आप जब भी खा रहे हैं तो स्मॉल पोर्शन ऑफ फूड खाएं। स्मॉल पोर्शन ऑफ फूड खाने से क्या होगा, आपको धीरे धीरे, जैसे हम पहले पढ़ते थे कि मैंने हमारे बचपन में सिखाया जाता था खाने को 32 बार चबा चबा कर खाएं। 32 बार चबा चबा कर खाने से क्या होता है, एक तो हमारे मुंह के अंदर ही खाने का डाइजेशन हो जाता है कुछ पार्ट का, और उसके अलावा हमारा सरफेस एरिया बढ़ जाता है खाने का, जिसकी वजह से हमारा कम खाने से ही पेट भर जाता है। और आप धीरे धीरे खाएंगे तो डेफिनेटली यू टेंड नॉट टू ओवर ईट। तीसरी चीज आप क्या करेंगे, आप अगर जैसे हमारे भारतीय समाज में खाने को हाथ से लिखा गया है खाने के लिए, हमने पहले भी बचपन में भी खाए हैं हाथ से खाना,
तो और आजकल कुछ रेस्टोरेंट्स ने भी फॉलो करना शुरू कर दिया है कि दे डोंट कटलरी अनलेस आस्क्ड फॉर, तो आपको हाथ से खाने के लिए प्रमोट करते हैं। एक्चुअली इससे क्या होता है, हम खाने के टेक्सचर को फील करते हैं, हम खाने को देखते हैं, हम खाने का स्वाद ले सकते हैं क्योंकि उसकी हमें स्मेल आती है और हम एक्स्ट्रा नहीं खाते हैं हाथ से। इसके अलावा हम हेल्दी फैट को फॉलो करें, हेल्दी फैट अपनाएं। जैसे हमने पिछले कुछ सालों में देखा कि हमारे देश में हार्ट डिजीजेस बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। इसका एक ही मेन कारण है, हमने रिफाइंड ऑयल्स को यूज करना शुरू कर दिया है। तो गो फॉर मोनोसैचुरेटेड फैट्स एंड गो फॉर ओमेगा 3 फैटी एसिड फूड जिसमें ज्यादा होता है। अवॉइड करिए आप सैचुरेटेड फैट्स को, ट्रांस फैट्स को, और क्योंकि ये जो होते हैं ये बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। लेकिन आप पॉली अनसैचुरेटेड फैट को इस्तेमाल करिए, लेकिन हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो में देसी घी को होता है, लेकिन आप उसको खा सकते हैं। इवन आप कोकोनट ऑयल को खा सकते हैं क्योंकि दे आर रिच इन मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो फूफा को आप अवॉइड, पॉली अनसैचुरेटेड फूफा को आप अवॉइड करिए, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को आप प्रमोट करिए। और इसके अलावा आप जो हमारे जो लोकल फूड है, लोकल ऑयल्स हैं, जैसे कि सरसों का तेल खाने के साथ साथ आप तिल का तेल या ग्राउंडनट ऑयल, देसी घी और कुछ हद तक व्हाइट बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग कोस्टल एरिया में रहते हैं वो कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल करते हैं। आई विल नॉट रिकमेंड ऑलिव ऑयल, आई विल नॉट प्रमोट, रादर आई विल नॉट प्रमोट ऑलिव ऑयल और जो जितने भी बाकी के रिफाइंड ऑयल्स हैं, क्योंकि दे आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। ऑलिव ऑयल इज गुड, बट सिंस ऑलिव वी जैसे मैंने पहले भी बोला, अब गो फॉर लोकल फूड। ऑलिव्स हमारे कंट्री में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं भी नहीं होते, तो आई सजेस्ट ऑलिव्स आर नॉट फॉर, गॉड हैज नॉट गिवन ऑलिव्स इन आवर कंट्री, मींस ऑलिव्स आर नॉट मोस्ट सुटेबल फॉर आवर रेस एंड आवर जीन्स। तो मैं उसको रिकमेंड नहीं करूंगी। लेकिन अगर आप इटालियन फूड खा रहे हैं, डेफिनेटली वो सरसों के तेल में अच्छा नहीं लगेगा, तो आप उसको ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अदरवाइज चॉइस इज योर्स। मैं तो रिकमेंड करती हूँ आप देसी घी, बटर, लेकिन कुछ हद तक खाएं, ये नहीं है कि बहुत बहुत सारा खाएं। अगर आपकी एक्टिविटी बहुत कम है तो आप उसको इस्तेमाल नहीं करें। आप डेली कुकिंग में ब्लेंड ऑफ ऑयल का इस्तेमाल करें, जैसे सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल के साथ में आप तिल का तेल, मूंगफली का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ में आप डाइटरी फाइबर को बढ़ाए अपने खाने में, तो रिफाइंड फूड को अवॉइड करें। जैसे हम पहले कहते थे मोटा आटा खाएं, और फाइबर रिच फूड खाएं, जैसे कि ओट्स होते हैं, या आटे को मोटा कूट लें अपने खाने में। आप हरी सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खाने में, आप ओट्स को ले सकते हैं। लेग्यूम, आपके फ्रूट्स होते हैं, जितने भी वेजिटेबल्स हैं, ये सब आपका दे आर रिच इन डाइटरी फाइबर्स। और इसके अलावा जो आपका इसबगोल होता है, इसबगोल इज ऑल्सो रिच इन डाइटरी फाइबर्स, तो आप अपने खाने में उसको 10 ग्राम ईच मील के पहले तक इस्तेमाल कर सकते हैं। खाना खाने के पहले 10 ग्राम खा लें। इवन फ्लैक्सीड इज रिच इन डाइटरी फाइबर्स, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली डाइटरी फाइबर्स क्या करते हैं, हमारे कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। एक तो क्या करते हैं, ये हमारी जो गट के अंदर फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं उनकी ग्रोथ को एनहांस करते हैं, जिसकी वजह से हमारे कोलेस्ट्रॉल के अब्जॉर्प्शन में मदद मिलती है। जो हमारा इंटेस्टाइन से कुछ हद तक कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन होता है, उसमें हेल्प होती है। दूसरी चीज, जब हम ये स्टूल के बल्क को बनाते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा एक्स्ट्रा जो भी कोलेस्ट्रॉल होता है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है, एंड ये कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देते। इसके अलावा ये हमारे ग्लाइसेमिक कंट्रोल को इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प करते हैं। कुछ हमने एक स्टडीज में देखा था, यदि आप खाने के साथ में, अगर जैसे हम आजकल क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट को स्किप करते हैं, बट अगर आप कोई भी सीरियल लेते हैं जिसके अंदर हाई फाइबर होता है, एंड तो वो आपके ट्राइग्लिसराइड को 50% तक कम कर सकता है, ऐसी कुछ स्टडीज में देखा गया है। इसके अलावा जो है, आप प्लांट्स के स्टीरॉल्स को इस्तेमाल करिए। दे आर फाइटोस्टीरॉल्स, जो कोलेस्ट्रॉल के समान होते हैं, और ये दीज आर गुड, एंड ये आपके गट के अंदर कोलेस्ट्रॉल के
जो होता है एब्जॉर्प्शन के साथ में इंटरफियर करके आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को कम करते हैं। जैसे ऑलिव नट्स में, सीड्स में, लेग्यूम्स, जो भी बेसिकली नट्स होते हैं या सीड्स होते हैं, उनके अंदर इस तरीके के प्लांट स्टीरॉल्स मिलते हैं। आप गार्लिक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। गार्लिक की कच्ची कलियां आपको कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा आप ग्रीन टी है और कुछ फर्मेंटेड फूड्स जैसे दही का इस्तेमाल हमारे यहाँ पर किया जाता था, या फिर हमारे यहाँ पर मेथी के पानी का इस्तेमाल करते हैं या काले चने के पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो आप उनको कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को कम करने के लिए कर सकते हैं। मैंने और डॉक्टर के अग्रवाल सर ने एक स्टडी की थी रेड राइस ईस्ट के ऊपर। तो उसमें ऐसा है, चाइना में बेसिकली होता है ये। तो इसमें क्या है, इसमें जो रेड ईस्ट राइस होता है, ये राइस के चावलों को उबाल के उसको फर्मेंट करते हैं विद ईस्ट, एंड ये क्या करते हैं, इसके अंदर स्टैटिन लाइक इफेक्ट आ जाते हैं। ये दवाई नहीं होती है, बट ये दीज आर फूड माने डाइटरी सप्लीमेंट्स। तो ये स्टैटिन लाइक इफेक्ट उसके अंदर आ जाता है, चाइना में इसमें इस्तेमाल होता है। तो स्टैटिन लाइक इफेक्ट होने की वजह से आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करते हैं। ऑल्दो इनकी इफेक्ट स्टैटिन जितनी इम्पोर्टेंट जितनी नहीं होती है, पर फिर भी अगर आपको कोई कोमॉर्बिड कंडीशंस नहीं है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स थोड़े हाई पाए गए हैं, तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेचुरल सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं हम, जैसे फिश ऑयल हो गया, जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जैसे हमने पहले बात किया था। मेथी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। विटामिन डी का एक बहुत बड़ा रोल है ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को कम करने के लिए, तो आप उसको भी ले सकते हैं। आपके विटामिन डी के लेवल्स नॉर्मल होने चाहिए, क्यों हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे देश में इतना ज्यादा सनलाइट है, फिर भी हम विटामिन डी डेफिशिएंट हैं। तो आप कोशिश करिए, आप सनलाइट से भी लेने की कोशिश करें और अपने सप्लीमेंट्स को भी लेते रहें एज रिकमेंडेड बाय योर डॉक्टर। मैं इंजेक्टेबल विटामिन डी लेने के फेवर में नहीं हूँ। आप ओरल सप्लीमेंट से आप उसको ले सकते हैं। इसके अलावा आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करती है, साथ साथ ये हमारी बॉडी से ट्राइग्लिसराइड्स एंड बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है। सोया प्रोटीन्स होती हैं, सोया प्रोटीन्स आपकी बॉडी से एलडीएल को कम करती हैं एंड ट्राइग्लिसराइड्स को कम करती हैं। तो आप सोया मिल्क का इस्तेमाल या टोफू का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे हमने पहले से भी डिस्कस किया कि नट्स का आप इस्तेमाल करें। नट्स आर रिच इन फाइबर एंड दे आर रिच इन मिनरल्स एंड रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। तो आप कोई भी नट इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हैंडफुल ऑफ नट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि यदि हम 20 से 30 बादाम खाते हैं तो हमें 164 कैलोरीज मिल जाती हैं उससे। तो आप ऐसा ना करिए, बहुत सारे बादाम खा लें या बहुत सारे नट्स खा लें, तो आपकी एक मील से भी ज्यादा कैलोरीज उसके साथ में आपको मिल जाएं। तो प्लीज ईट इन मॉडरेशन। आप एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स जो है आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती हैं और कोलेस्ट्रॉल को ऑक्सीडाइज करके उसको कम करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा एक नियासिन निकोटिनिक एसिड होता है, जिसको हम नियासिन कहते हैं। ये बेसिकली जिसका ट्राइग्लिसराइड्स लेवल्स बहुत ज्यादा होते हैं, जिसके अंदर होमोसिस्टीन की मात्रा ज्यादा होती है, तो हम, क्योंकि होमोसिस्टीन एक रिस्क फैक्टर होता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के लिए, तो हम उसको दे देते हैं ताकि उनके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उनका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो जाए, उनका ट्राइग्लिसराइड कम हो जाए और एलडीएल कम हो जाए। तो हम उनके में हाई डोज ऑफ नायसिन देते हैं। और इसके अलावा आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया ओमेगा 3 फैटी एसिड्स या प्रोबायोटिक्स में आप दही इस्तेमाल कर सकते हैं। दही के लिए मैं रिकमेंड करती हूँ, आप या तो प्रोबायोटिक दही ले लीजिए या अपने घर में ही जमा लीजिए नॉर्मल दही को। डिफरेंट सोर्सेज लेकर, जामन के जैसे हमारे यहाँ पर पहले होता था, जामन दही को जमाने के लिए लाते थे, कभी किसी के घर से ले आते थे, कभी किसी के घर से ले आते थे। तो ऐसा मेरा मानना है, शायद ये इस तरीके से रहा होगा कि डिफरेंट बैक्टीरिया उससे मिल जाता था आपको, तो आपको ये सब आपको हेल्प हो जाता था फॉर गेटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया।
तो ये हमारा आज का इसमें था कि हम इस तरीके से अपने बॉडी से डिफरेंट टाइप ऑफ फूड डाइट मॉडिफिकेशन करके एंड एक्सरसाइजेस करके अपने हम स्ट्रेस को, जो हमारा बिकॉज ऑफ लिपिड्स एंड बिकॉज ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स है, हम उसको कम कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द डे, एंड अब हम क्वेश्चन आंसर्स ले सकते हैं। आई एम स्टॉपिंग द सेशन